तो इस कहानी का शुरुआत में हमें क्रिप्टो नाम की एक ऐसा बड़े प्लेनेट को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे तबाह हो रहा था। पूरे शहर के लोग एक खास तरह की बिल्डिंग की ओर भागते हैं और यहाँ पे हमें एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है जो कि इस पूरे शहर का राजा रानी थे। तो वो सारे लोग जिस बिल्डिंग में आए थे उसके अंदर एक काफी पावरफुल मशीन लगी हुई थी और उस मशीन के अंदर से एक ऐसा तेज रोशनी निकलती है जो कि पूरे शहर की एक हिस्से को एक ऐसा विशाल बाबल की तरह घेर लेती है और इस बाबल के बाहर की पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर मौजूद कुछ बिल्डिंग्स जमीन के साथ आसमान में तैरने लगती है। यानी कि पूरा क्रिप्टोन प्लेनेट तबाह हो चुका था, लेकिन यही शहर जो कि आसमान में तैर रहा था बस यही बच गया और बाद में इस शहर का नाम रखा गया आर्गन सिटी। इसके बाद राजा की एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम था कारा। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन अचानक पूरे शहर के लोग बीमार पड़ने लगे और काफी खोजबीन करने के बाद ये पता चला कि जब क्रिप्टोन प्लेनेट तबाह हो रहा था तब एक काफी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जमीन से अलग हो गया था और उसी वजह से पूरे शहर की जमीन अब धीरे धीरे जहर में बदल गया। इसी दौरान एक दिन कारा की माँ की मौत हो जाती है और जब उसकी माँ को दफनाने के लिए लेके जा रहा था तभी कारा को एक छोटा सा पप्पी प्यारा सा डॉगी मिलती है और ये डॉगी इतना प्यारा था, इतना पसंद आ गई थी कि उसका नाम रखा गया क्रिप्टो। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि पूरे शहर में रेडिएशन इतना फैल चुका था कि हर किसी की जान खतरे में आ गई थी और ऐसी हालत में कारा की पिता अपने बेटी को बचाने के लिए एक ऐसा पावरफुल खास मशीन को बनाया जिसके अंदर कारा और उसकी डॉगी क्रिप्टो को उस मशीन के अंदर बैठा देते हैं और दोनों हमेशा के लिए अपने शहर आर्गन सिटी को छोड़ के हमारे धरती की ओर आ जाते हैं। और इसके बाद उस आर्गन सिटी का क्या हुआ ये हमें दिखाया नहीं गया। तो कुछ महीने बाद आखिरकार दोनों धरती पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है क्लार्क यानी कि सुपरमैन से। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो 2025 में जेम्स गन ने जो सुपरमैन फिल्म बनाया था ना, तो ये वही सुपरमैन है। तो दोस्तों कारा नाम की ये जो लड़की है ना, यही है इस मूवी का मेन हीरोइन यानी कि सुपर गर्ल। तो खैर जो भी है, दूसरी तरफ हमें धरती से काफी दूर एक दूसरे प्लेनेट पर रुथी नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है और रुथी के पिता एक ऐसी तलवार को बनाया था जिससे हर किसी को हराया जा सकता था, लेकिन उसी तलवार को हासिल करने के लिए क्रेम नाम की एक खूंखार आदमी वहाँ पे पहुंच जाता है। क्रेम बेसिकली अंतरिक्ष का एक खतरनाक लुटेरा था जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था और अलग अलग प्लेनेट से हथियार को लूटता था और उसका एक पूरा गैंग था जिसको ब्रिगेडियर्स कहा जाता है और उसी गैंग का ये क्रेम सरदार था। तो क्रेम वहाँ पे आते ही सबसे पहले रुथी के माता पिता और उसके भाई को मार देता है और उस टाइम पे रुथी बस 10 साल की थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसी दिन से वो ठान लेती है कि बड़े होके अपने पिता की बनाई हुई तलवार से क्रेम का गर्दन काटेगी। तो इसके बाद हमारे धरती से काफी दूर दूसरे एक प्लेनेट पे कारा अपने डॉगी क्रिप्टो के साथ एक नाइट क्लब में पार्टी कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात रुथी से होती है जो कि अपने पिता की बनाई हुई तलवार लेके वहाँ पे पहुँच गई थी। बेसिकली रुथी एक ऐसी इंसान की तलाश में थी जो कि काफी पावरफुल हो, काफी ताकतवर हो और उसके साथ मिलके वो क्रेम को मार सके। तभी यहाँ पर कुछ गुंडों के साथ कारा की जबरदस्त एक्शन हो जाती है और ये देख के रुथी को समझ में आ गई थी कि यस यही वो लड़की है जो कि क्रेम को आसानी से हरा सकती है। तो अगली सुबह रुथी कारा से मदद मांगती है और वो कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं क्रेम से अपने परिवार का बदला ले सकूं। लेकिन कारा साफ मना कर देती है और कारा कहती है कि क्रेम को मारना मेरा काम नहीं है और अगर तुम उसे मार दोगी तो तुम भी उसकी तरह कातिल बन जाओगी। तो दोनों इसके बारे में ऐसे बातें कर रही होती है कि तभी पीछे खड़ी कारा की स्पेसशिप को चुराने के लिए क्रेम वहाँ पे अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और ये सीन देख के क्रिप्टो जोर जोर से भौंकने लगता है कि तभी क्रेम अपने जहरीली हथियार से उस पे अटैक कर देता है। इसके बाद कारा की स्पेसशिप को लेके भाग गया। तो इसके थोड़ी देर बाद एक एलियन डॉक्टर क्रिप्टो का इलाज करने के टाइम बोलता है कि उसके बॉडी में काफी खतरनाक जहर फैल चुका है और अगर 3 दिन के अंदर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा और उस जहर का एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ क्रेम के पास है क्योंकि क्रेम ने ही उस जहर को बनाया था। अब दोनों लड़कियों का मकसद एक हो चुकी थी, जहाँ पे एक तरफ रुथी को अपने माता पिता के मौत का बदला लेनी थी और दूसरी तरफ कारा को किसी भी कीमत पर क्रेम तक पहुँच के एंटीडोट हासिल करनी थी ताकि वो अपनी प्यारी डॉगी क्रिप्टो का जान बचा सके। तो इसके बाद दोनों चल पड़ते हैं क्रेम को ढूंढने के लिए और वो दोनों एक ऐसा स्पेसशिप में जा रहा था जहाँ पे काफी सारे एलियन मौजूद थे, लेकिन अचानक कुछ लुटेरा उन पे हमला कर देती है। यहाँ पे कारा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास कुछ भी पावर नहीं था और वो सारे लुटेरा कारा को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कारा अंधेरा में था तो उसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन जैसे ही सनलाइट उसके बॉडी में पड़ती है ना, तब अचानक उसके पास इतना पावर आ जाती है कि वो एक एक करके
सारे लुटेरा को मार के भगा देती है और आंखों से लाल लेजर लाइट छोड़ के सारे ब्रिगेडियर्स की स्पेसशिप को तोड़ देता है। कारा के पास इतना ह्यूज पावर को देख के अब रुथी को भी बिलीव हो गया था कि यस, यही वो लड़की है जो कि क्रेम को आराम से हरा पाएगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलती है कि जो ब्रिगेडियर्स लुटेरा है वो लोग हमेशा लड़कियों को उठा ले जाता है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को पैदा करके अपने नस्ल को बढ़ा सके। तो जो भी है, उसके बाद दोनों लड़की एक ऐसी शहर पे आती है जो कि लगभग पूरा तबाह हो चुका था और गिने चुने कुछ लोग बचे थे और काफी ज्यादा लुटेरा इस शहर में अपना काला धंधा चलाता था। लेकिन कारा जो कि हमेशा सच्चाई का साथ देती है, इसलिए एक नाइट क्लब में कुछ लुटेरों के साथ उसका काफी जबरदस्त फाइट हो जाती है। लेकिन भाई लड़की के पास इतना ज्यादा पावर थी कि कोई भी उसका एक बाल भी हिला नहीं पाती। तो इसके बाद यहाँ पे मैरिक और गोमर नाम की एक हस्बैंड वाइफ के साथ उनकी मुलाकात होती है और कारा पूछती है कि तुम लोगों को ब्रिगेड्स के बारे में कुछ पता है क्या, क्योंकि मुझे पूरे ब्रिगेड्स की गैंग को ढूंढना है। लेकिन तभी यहाँ पर लोबो नाम की एक काफी खतरनाक खूंखार देखने वाला आदमी का एंट्री होती है, जिसका कैरेक्टर को प्ले किया है हॉलीवुड का सुपरस्टार जैकोर मामोआ। तो लोबो नाम की ये आदमी भी एक ब्रिगेड्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उसको मार सके। तो इसके बाद वो हस्बैंड वाइफ कारा और रुथी को अपने घर में लेके आता है और कुछ टाइम बाद कारा को चाय में कुछ मिला के पिला देती है, जिससे उस लड़की का सिर घूमने लगती है। मेरी कहती है कि एक्चुअली हमने तुम दोनों लड़की को ब्रिगेड्स के पास बेच दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले वो सारे लुटेरा मेरी बेटी सरना को उठा ले गया है और अगर मैं तुम दोनों लड़की को बेच दूंगा तो उसके बदले में मेरी बेटी मिलेगी। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे ब्रिगेड्स की एंट्री होती है जो कि काफी बड़े स्पेसशिप को लेके आ गया था, जहाँ पर वही क्रेम नाम के आदमी होता है जो कि मूवी के शुरुआत में जिसको दिखाया गया था, जिन्होंने रुथी के माता पिता को मार दिया था और क्रिप्टो को जहर दिया था। तो इसके बाद यहाँ पे काफी बड़े फाइट सीक्वेंस को दिखाया जाता है और कारा जिसके पास काफी ज्यादा पावर थी, तो वो अपने आंखों से लेजर लाइट छोड़ के हर किसी को आधा कर देती है। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे एंट्री होती है लोबो नाम की वही खूंखार देखने वाला आदमी, जो कि एक सुपर बाइक को लेके एक स्वाग के साथ हीरो की तरह एंट्री मारती है, क्योंकि उसे भी एक ब्रिगेड चाहिए था। और सच बोलूं भाई, यहाँ पे ना लोबो की फाइट सीक्वेंस मेरे को काफी बेकार लगा। लेकिन जो भी है, काफी टाइम एक्शन करने के बाद क्रेम और उसके आदमियों ने मिलके मैरिक और गोमर को मार देता है और इसके बाद उन दोनों का जो लड़की था जिसका नाम था सरना, उसको भी मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारे ब्रिगेड्स एक स्पेसशिप में बैठ के लाइट की स्पीड से कहीं वैनिश हो गया था। इसके बाद कारा और रुथी के बीच काफी बड़ा लेवल पे झगड़ा हो जाती है, जहाँ पे रुथी कहती है कि तुम मेरे को हमेशा चुप रहने के लिए कहती हो, क्यों? मैं छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती और आज जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इसके बाद कारा अकेला ही निकल जाती है क्रेम को ढूंढने के लिए, जहाँ पे उसको बेरेंटन नाम की एक काफी अजीब दिखने वाली प्लेनेट पे लेके आया जाता है। लेकिन यहाँ पर येलो सन की जगह ग्रीन सन थी, जो कि क्रिप्टोनियम से बना हुआ था। और अगर तुम सुपरमैन मूवी पहले भी देख चुके हो तो तुमको ऑलरेडी पता है कि जो क्रिप्टोनियम एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा चीज है जिससे सुपरमैन का पावर हमेशा चली जाती है। तो यहाँ पर भी कारा के साथ सेम हुआ था। जैसे ही क्रिप्टोनियम से बना हुआ ग्रीन रोशनी उसके बॉडी में पड़ती है ना, तो उसके पास कोई सुपर पावर नहीं रहती। तो कुछ टाइम बाद रुथी, जो कि स्पेसशिप में चुपके से यहाँ पे आ गई थी, तो वो कारा को खींच के एक गुफा में लेके जाती है। यहाँ पे कारा रुथी को कहती है कि ग्रीन सूरज से मेरा मौत भी हो सकती है, तो इसलिए मेरे को एक गुफा के अंदर छुपा दो। तो इसके बाद अगले सुबह में, जहाँ पे काफी बड़े स्पेसशिप के ऊपर सारे ब्रिगेड्स अपने मौज कर रहे थे, तो यहाँ पे रुथी चुपके से पहुंच जाती है और इतने बड़े जहाज का इंजन को बंद करने वाली थी, लेकिन तभी क्रेम उसको पकड़ लेता है। रुथी के पीछे रखी तलवार को देख के उसे पता चल गया था कि अरे ये तो उसी आदमी का बेटी है जिनको उन्होंने सालों पहले मार दिया था। तो आज पूरा मौका है लड़की को जान से मारने का, तो इसलिए क्रेम तलवार से उस लड़की को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से सुपर गर्ल अपने कस्ट्यूम पहन के शेरनी की तरह आ जाती है और आंखों से लेजर लाइट छोड़ के क्रेम के हाथ से तलवार को फेंक देती है। इसके बाद शुरू होता है एक धमाधम फाइट और उस स्पेसशिप के ऊपर ही काफी बड़े जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस को दिखाया जाता है। लेकिन तभी क्रेम्स क्रिप्टोनियम से बना हुआ कुछ तीर सुपर गर्ल की ओर अटैक कर देता है, जिससे उस लड़की का पावर फिर से चली जाती है। उस लड़की का हालत ऐसा हो गई थी कि वो उठ भी नहीं पाती। लेकिन तभी कुछ टाइम के लिए वही लोबो अपने सुपर बाइक को लेके उड़ते हुए आ जाता है और कुछ ब्रिगेडियर्स को कुत्तों की तरह पीटता है। तो
तो मौका पाते ही सुपर गर्ल अपने बॉडी से सारे क्रिप्टोनियम से बना तीर को हटा देती है, जिससे उसका पावर फिर से आ गई थी और फिर से शुरू होता है और एक दमादम फाइट। और इसी एक्शन के दौरान सुपर गर्ल कुछ गुंडों के साथ एक गाड़ी के अंदर पानी में डूब गई थी और दूसरी तरफ इतना बड़ा स्पेसशिप अब कंट्रोल के बाहर हो चुका था और मौका पाते ही रुथी और क्रेम्स जहाज से उतर जाता है और वो जहाज एक पहाड़ में टकराकर पूरी तरह से टूट गया था और नीचे पानी में गाड़ी के अंदर जो सुपर गर्ल फंसी हुई थी तो उसके पास इतना पावर थी कि गाड़ी को चीरता हुआ पानी से बाहर निकल जाती है और जैसे ही येलो सूरज की रोशनी उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो उसका पावर और भी पहले से काफी बढ़ गई थी। और इस तरफ रुथी को क्रेम्स और उसके सारे गुंडों ने आके घेर लिया था और वो सारे लोग उस लड़की को मारने वाली होती है कि तभी पीछे से सुपर गर्ल अपने फुल पावर मोड में आके हर एक गुंडे को धूल चढ़ा देती है। और सच में भाई यहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया मेरे को ना सबसे बेस्ट लगा इस मूवी के अंदर। तो सुपर गर्ल के सामने कोई टिक नहीं पाता क्योंकि उसका पावर इतना ज्यादा थी कि आंखों में लेजर लाइट छोड़ के हर किसी को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए थी। और सबसे लास्ट में सारे गुंडे को हरा के जब रुथी अपने पिता के बने हुए तलवार से उस क्रेम को मरने वाली होती है कि तभी सुपर गर्ल आके उसे कहती है कि नहीं भाई ऐसा प्लीज मत करना, क्योंकि अगर तुम उसको कातिल करोगी तो तुम भी उसी तरह बन जाओगी। तो इसके बाद जब रुथी यहाँ से चली जाती है तो सुपर गर्ल जो कि अच्छे के लिए अच्छी है और बुरी के लिए बुरी है तो वो क्रेम को ऐसे आसानी से नहीं छोड़ता और रुथी के पिताजी के बने हुए तलवार से ही उसकी जान ले लेती है एंड क्रेम के गले में जो एंटीबायोटिक रखा था उसको भी ले लेता है ताकि वो अपने डॉगी का जान बचा सके। तो सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि उसका डॉगी क्रिप्टो अब बिल्कुल सही हो गया था एंड वो रुथी को साथ में लेके हमारे धरती पे वापस आ गई थी, जहां पर सुपरमैन के साथ उसका फिर से मुलाकात होती है, दोनों बातें करती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है एंड देन ये सिनेमा यहाँ पर ही द एंड हो जाती है। सच में भाई मूवी काफी डिसेंट है, कहानी में दम नहीं है। मुझे नहीं पता डीसी इसी कहानी के ऊपर कैसा दमदार यूनिवर्स को खड़ा करेगा, लेकिन गुरु लोग जो भी है अगर तुम्हें ट्रेंडिंग सिनेमा की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना मिल्की वे सिनेमा को।